के सरकारी ऐतिहासिक समान ज्ञान में आपका सुस्वागतम है। और आज के कड़ी में हम लोग जानेंगे बिहार में इस्लाम धर्म और सूफी सिलसिला। तो सूफी संतों के प्रयास से बिहार में इस्लाम धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संतों में शाह महमूद बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। सूफी सिलसिलों में बिहार आने वालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिरदौसी सिलसिला था। फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी थे। उनका जन्म 1290 ईस्वी में मनेर में हुआ था। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के पिता मखदूम याहिया मनेरी थे, जो सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का निधन 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ था और उनका मकबरा आज भी पटना के निकट मनेर में अवस्थित है। विभिन्न सूफी संतों में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, मानव सेवा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का उपदेश किया था। उनके उपदेशों की जानकारी उनके पत्रों के संकलन मकतूबाते सदी तथा उनकी रचनाओं अद्दाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी से प्राप्त होती हैं। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहेब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में डुमराव के निकट धरखंडा गांव, जो अब भोजपुर में है, हुआ था तथा उनका निधन 1780 में हुआ। उसी तरह अहमदिया संप्रदाय बिहार में 1893 ईस्वी में आया। भागलपुर के हसन अली के नेतृत्व में यह आंदोलन जोर शोर से चला था। बुकानन के अनुसार 19वीं शताब्दी में दरियापंथी संप्रदाय की लोकप्रियता बरकरार थी तथा उस समय उनके अनुयायियों की संख्या लगभग 20,000 थी। उस समय इस संप्रदाय के प्रधान टेकदास थे। यह संप्रदाय हिंदू और मुसलमान संप्रदाय में समन्वय का पक्षधर था। धरखंडा में इसका प्रधान केंद्र था, जहां नवाब मीर कासिम ने इन्हें 101 बीघा कर मुक्त भूमि अनुदान में दी थी। तो अब हम लोग देखेंगे बिहार में ईसाई धर्म। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था। 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। बिहार के एक मुगल गवर्नर मुकर्रब खान द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने की चर्चाएं भी मिलती है। मुकर्रब खान 18वीं शताब्दी के आरंभ में 1707 में दो पादरी फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस ने पटना में तिब्बत और नेपाल की यात्रा की और वहां धर्म प्रचार के प्रयास किए। 1713 में पटना सिटी में ईसाइयों का पहला चर्च बनाया गया। अभी भी यह इमारत और इसके पास के इलाके को पादरी की हवेली कहा जाता है। आधुनिक काल में 19वीं सदी में बिहार में बड़े पैमाने पर ईसाई लोगों ने प्रवेश किया। इन लोगों के विशेष रूप से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिक संगठित और सुनियोजित ढंग से काम 1846 के बाद आरंभ हुआ, जब अंस्टेसियस हॉटमैन नामक पादरी को इस काल के लिए पटना में पदस्थापित किया गया। पटना के साथ साथ बेतिया, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया में से प्रयास शीघ्र ही आरंभ हुए। कालांतर में इन गतिविधियों का प्रसार छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में हुआ, जहां ऐसे प्रयासों को काफी सफलता मिली। कैथोलिक संप्रदाय के अलावा प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट एवं अन्य ईसाई संप्रदाय भी बिहार में लोकप्रिय हुए। इन संप्रदायों से संबंध अनेक मिशन और चर्च संगठन सक्रिय रहे। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए ये अपने धर्मों का प्रचार और स्वैच्छिक सेवाएं करते रहते थे। इसी के साथ यह कड़ी भी यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है और अगले कड़ी में हम लोग नए ज्ञान के साथ फिर से ऐतिहासिक समान ज्ञान में वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें अलविदा कहिए और ज्ञान को प्राप्त करते रहिए। और इसी के साथ यह नेचुरल वातावरण, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधे, वृक्ष, घास फूस का आनंद लेते हुए
समान ज्ञान का, ऐतिहासिक समान ज्ञान को ग्रहण करते रहिए।